तो आज की क्लास में हम पढ़ेंगे मिरर फार्मूला के बारे में, ठीक है ना। तो देखिए मैंने बताया था स्फेरिकल मिरर कितने तरह के होते हैं, दो तरह के होते हैं, कॉनकेव मिरर और कॉन्वेक्स मिरर। तो ये जो मिरर फार्मूला होता है वो दोनों के लिए सेम होता है ना। तो अब लोग हम इसको पढ़ेंगे। तो देखिए मैं बना दे रहा हूँ कॉनकेव मिरर और कॉन्वेक्स मिरर। ये देखिए ये हो गया हमारा कॉनकेव मिरर, ये उसका क्या हो गया, पोल, और ये उसका क्या हो गया, फोकस, और ये उसका क्या हो गया, सेंटर ऑफ कर्वेचर। और जो लाइन सेंटर ऑफ कर्वेचर फोकस पोल से पास करती है उसको क्या बोलते हैं, प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है ना। ये हो गई उसकी प्रिंसिपल एक्सिस। ये हमारा हो गया कॉनकेव मिरर। अब देखिए दूसरा हम बना रहे हैं कॉन्वेक्स मिरर। ये देखिए ये हो गया हमारा कॉन्वेक्स मिरर। ये हो गया पोल, इसका फोकस इधर होता है, ये हो गया फोकस, और ये हो गया सेंटर ऑफ कर्वेचर। और ये जो लाइन पोल, फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास करती है उसको क्या बोलते हैं, प्रिंसिपल एक्सिस। तो देखिए मैंने बना दिया है कॉनकेव मिरर और कॉन्वेक्स मिरर। अब आप ये जानिए किसको बोलते हैं ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, किसको बोलते हैं इमेज डिस्टेंस, और किसको बोलते हैं फोकल लेंथ। तो मिरर से जितनी दूर ऑब्जेक्ट को रखते हैं उस डिस्टेंस को क्या बोलते हैं, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस ना। मिरर से ऑब्जेक्ट जितनी दूर रखते हैं उसी डिस्टेंस को क्या बोलते हैं, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। सपोज करिए मैंने ऑब्जेक्ट को यहां पर रखा है, ठीक है ना, ये ऑब्जेक्ट है। अब बताइए मिरर से कितनी दूरी पर है, ये मिरर से ये कितने डिस्टेंस पर है, कहां से मेजर करते हैं। मैंने साइन कन्वेंशन पढ़ाया हुआ है, कोई भी डिस्टेंस जो होता है पोल से मेजर करते हैं। कहां से मेजर करते हैं, पोल से मेजर करते हैं। अब देखिए पोल से इसका जो डिस्टेंस है ये है कि नहीं है, आप बताइए। ये पोल हो गया और ये ऑब्जेक्ट हो गया, इसके बीच के डिस्टेंस को स्मॉल यू से दिखाते हैं। किससे दिखाते हैं आप लोग याद रखिएगा, स्मॉल यू से। और पोल से मेजर किए कि नहीं इसके डिस्टेंस को देखिए, और ऑब्जेक्ट के डिस्टेंस को किससे दिखाते हैं, स्मॉल यू से। वही कॉन्वेक्स मिरर के केस में ले लीजिए। सपोज करिए एक ऑब्जेक्ट को मैंने यहां पे रख दिया, ठीक है ना। ये मिरर से कितनी डिस्टेंस पर है, पोल से मेजर कर लीजिए। ये हो गया पोल से इसका डिस्टेंस, हो गया ना। किससे दिखाते हैं इसको, किससे रिप्रेजेंट करते हैं, स्मॉल यू से। आपको पता चल गया ऑब्जेक्ट डिस्टेंस क्या होता है, मिरर से जितनी दूरी पर ऑब्जेक्ट को रखे हैं वही क्या है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। और इसको किससे दिखाते हैं, स्मॉल यू से। अब जानिए इमेज का डिस्टेंस क्या होता है। अगर मिरर के सामने कोई ऑब्जेक्ट रखे हैं तो जाहिर सी बात है इसका इमेज बनेगा कि नहीं बनेगा। उसी इमेज के डिस्टेंस को किससे दिखाएंगे, स्मॉल वी से। अब बताइए इसका इमेज देखिए कहां पर बनेगा। सपोज करिए कि इसका इमेज यहां पर बन रहा है, कहीं पर भी सपोज कर लीजिए। हम सपोज कर लें कि यहां पर बन रहा है। देखिए मैंने सपोज कर लिया इसका इमेज यहां बन रहा है, इन्वर्टेड इमेज है, उल्टा, ठीक है ना। कॉन्वेक्स मिरर ज्यादातर इन्वर्टेड, उससे नहीं आपको मतलब रखना है, बस इमेज को देखिए। मैंने कह दिया ये इमेज है। अब बताइए इसका डिस्टेंस ये है कि नहीं है, ये है कि नहीं है, हाँ। इसको किससे दिखाएंगे, स्मॉल वी से। इमेज के डिस्टेंस को किससे दिखाते हैं, स्मॉल वी से। इस केस में भी देख लीजिए, मान लीजिए इसका इमेज यहां पर बन रहा है, ठीक है ना। तो ये मिरर है कि नहीं है, ये पोल है कि नहीं है मिरर का। अब देखिए ठीक है ना, ऑब्जेक्ट के डिस्टेंस को स्मॉल यू से और इमेज के डिस्टेंस को स्मॉल वी से। देखिए इस केस में भी ये ऑब्जेक्ट है और ये पोल है उसका। तो पोल से कितने डिस्टेंस पर है, स्मॉल यू पर, और ये ऑब्जेक्ट है, पोल से कितने डिस्टेंस पर है, स्मॉल वी से। समझ में आया। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस किसको बोलते हैं, इमेज डिस्टेंस किसको बोलते हैं। अब तीसरा देखिए क्वांटिटी, फोकल लेंथ। मैंने पढ़ाया भी है फोकल लेंथ क्या होता है। कोई भी मिरर है, चाहे कॉनकेव मिरर चाहे कॉन्वेक्स मिरर, फोकस और पोल के बीच के डिस्टेंस को क्या बोलते हैं, फोकल लेंथ। ये क्या होगा, यहां से यहां तक, ये क्या है, स्मॉल एफ क्या है, फोकल लेंथ, ठीक है ना। ये स्मॉल एफ क्या है, फोकल लेंथ। कहां से, देखिए ये वाला क्या है, ये फोकस है, फोकस, और ये क्या है, पोल है।
फोकस और पोल के बीच के डिस्टेंस को क्या बोलते हैं? फोकल लेंथ। देखिए दिखा दिया ना मैंने, समझ में आया फोकल लेंथ क्या होता है? इन्हीं तीनों में रिलेशन को बोलते हैं मिरर फार्मूला। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस u, इमेज डिस्टेंस v और फोकल लेंथ स्मॉल f। फोकल लेंथ क्या होता है? फोकस और पोल के बीच के डिस्टेंस को क्या बोलते हैं? फोकल लेंथ। फोकस और पोल के बीच के डिस्टेंस को क्या बोलते हैं? फोकल लेंथ। इन्हीं तीनों में जो रिलेशन होता है उसको क्या बोलते हैं? मिरर फार्मूला। ठीक है ना? तो इस चीज को हम लिख दे रहे हैं। पहले देखिए यहां पर देखिए, the distance of object from the spherical mirror is called as ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। इसको किससे रिप्रेजेंट करते हैं? स्मॉल यू से। तो लिख दीजिए इट इज रिप्रेजेंटेड बाय स्मॉल यू। तो क्या ये बात समझ में आई आपके? द डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम द स्फेरिकल मिरर, चाहे वो कॉनकेव मिरर हो चाहे वो कॉन्वेक्स मिरर हो, दोनों को क्या बोलते हैं? स्फेरिकल मिरर। कॉनकेव मिरर, कॉन्वेक्स मिरर, दो तरह के स्फेरिकल मिरर होते हैं कि नहीं होते हैं? कॉनकेव मिरर के केस में या कॉन्वेक्स मिरर के केस में ऑब्जेक्ट जितनी दूर रखा होगा उसको क्या बोलते हैं? ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। जाहिर सी बात है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस का मतलब ऑब्जेक्ट कितनी दूर रखा है मिरर से ना, मतलब पोल से ऑब्जेक्ट कितनी दूर रखा है उसको क्या बोलते हैं? ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। तो किससे दिखाते हैं? यू से। अब देखिए, और इमेज जितने डिस्टेंस पे बना है उसको क्या बोलते हैं? इमेज डिस्टेंस। तो लिख लीजिए द डिस्टेंस ऑफ इमेज फ्रॉम the spherical mirror is called as image distance. Is called as image distance. It is represented by स्मॉल v। देखिए इमेज स्फेरिकल मिरर से जितनी दूरी पर बना है, ये इमेज है ना, ये मिरर है ना, इसके पोल से जितने डिस्टेंस से बना है इसको क्या बोलेंगे? इमेज डिस्टेंस। क्या बोलेंगे? सारा डिस्टेंस पोल से लेंगे ना, ये इमेज देखिए और पोल से देखिए कितने डिस्टेंस से बना है, इसको क्या बोलेंगे? इमेज डिस्टेंस। ये इमेज देखिए, ये पोल देखिए, पोल से जितनी दूरी बना है उसको क्या बोलेंगे? इमेज डिस्टेंस। तीसरी क्वांटिटी क्या थी जो रिलेशन हमको लाना है? फोकल लेंथ ना। यू मैंने बता दिया क्या होता है, वी बता दिया। फोकल लेंथ क्या होता है? स्फेरिकल मिरर के फोकस और पोल के बीच के डिस्टेंस को क्या बोलते हैं? फोकल लेंथ। यहां पे लिख दीजिए द डिस्टेंस बिटवीन प्रिंसिपल फोकस, द डिस्टेंस बिटवीन प्रिंसिपल फोकस। देखिए इसको प्रिंसिपल फोकस बोलते हैं, आप सिंपली फोकस कहिए या प्रिंसिपल फोकस कहिए ना, ये फोकस कहिए इसको या सिंपली फोकस कहिए, बात एक ही है ना। द डिस्टेंस बिटवीन प्रिंसिपल फोकस मतलब फोकस, इसको किससे दिखाते हैं? कैपिटल एफ से ना। द डिस्टेंस बिटवीन प्रिंसिपल फोकस एंड द पोल
एंड द पोल, पोल का मतलब कैपिटल P, मतलब F और P के बीच के डिस्टेंस को, F और P के बीच के डिस्टेंस को क्या बोलते हैं? फोकल लेंथ। F और P, ये देखिए ये P है, ठीक है ना, ये क्या है? ये F है और ये क्या है? P है। F और P के बीच के डिस्टेंस को क्या बोलते हैं? फोकल लेंथ। द डिस्टेंस बिटवीन प्रिंसिपल फोकस एंड पोल इज कॉल्ड एज focal length, is called as focal length. It is represented by it is represented by small f। तो क्या आपको समझ में आया ये तीनों क्वांटिटी? ऑब्जेक्ट डिस्टेंस किसको बोलते हैं? u को। इमेज डिस्टेंस किसको बोलते हैं? v को। और फोकल लेंथ किसको बोलते हैं? स्मॉल f को। इन्हीं तीनों के बीच का जो रिलेशन होता है उसको क्या बोलते हैं? मिरर फार्मूला। ये दोनों के लिए एप्लीकेबल होता है, ठीक है ना। वीडियो पॉज करिए, आप लोग इसको नोट डाउन कर दीजिए, तब हम इसको इरेज करते हैं, तब उसको हम आगे उस रिलेशन को डिराइव करते हैं। ठीक है ना। तो अब हम इसको इरेज करते हैं, देखिए तो देखिए, तो क्या होता है? मिरर फार्मूला क्या होता है? द रिलेशनशिप बिटवीन द रिलेशनशिप बिटवीन ऑब्जेक्ट डिस्टेंस किसे दिखाते हैं? ऑब्जेक्ट डिस्टेंस को u से ना। द रिलेशनशिप बिटवीन ऑब्जेक्ट डिस्टेंस u कॉमा इमेज डिस्टेंस v एंड द focal length small f of a spherical mirror is called as मिरर फॉर्मूला। क्या बोलते हैं इसको? मिरर फॉर्मूला। द रिलेशनशिप बिटवीन ऑब्जेक्ट डिस्टेंस u एंड इमेज डिस्टेंस v एंड द फोकल लेंथ f ऑफ ए स्फेरिकल मिरर। मैंने यहाँ पे लिखा है, देखिए यहाँ पे ध्यान देखिए, कॉनकेव या कॉन्वेक्स नहीं लिखा है, मैंने क्या लिखा है? स्फेरिकल मिरर। मतलब वो कॉनकेव भी हो सकता है और कॉन्वेक्स भी हो सकता है ना। उस स्फेरिकल मिरर के ऑब्जेक्ट डिस्टेंस u और इमेज डिस्टेंस v और फोकल लेंथ f, मतलब u v f, इन तीनों के बीच के रिलेशनशिप को क्या बोलते हैं? मिरर फार्मूला। तो देखिए वो रिलेशनशिप क्या होता है? द मिरर फार्मूला इज गिवन by the mirror formula is given by 1 upon object distance plus 1 upon
पहले यहाँ इमेज डिस्टेंस लिखिए, वो ज्यादा बेहतर होगा। 1 बाय इमेज डिस्टेंस 1 अपॉन ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इक्वल टू 1 बाय फोकल लेंथ, ठीक है ना। यही क्या होता है, मिरर फॉर्मूला। यही क्या होता है, मिरर फॉर्मूला। ठीक है ना। 1 बाई इमेज डिस्टेंस, 1 बाई इमेज डिस्टेंस 1 अपॉन ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इक्वल टू 1 बाई फोकल लेंथ। तो शॉर्टकट में लिख दीजिए इसको। 1 बाई इमेज डिस्टेंस को किससे दिखाते हैं, स्मॉल वी से। इमेज डिस्टेंस को स्मॉल वी से, प्लस 1 बाई ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस को किससे दिखाते हैं, स्मॉल यू से। फिर 1 अपॉन फोकल लेंथ। फोकल लेंथ को किससे दिखाते हैं, स्मॉल एफ से। ठीक है ना। तो ये हो गया आपका मिरर फॉर्मूला। 1 बाई वी प्लस 1 बाई यू इक्वल टू 1 बाई एफ। 1 बाई वी प्लस 1 बाई यू इक्वल टू 1 बाई एफ। यही क्या होता है, मिरर फार्मूला। याद रहेगा आपको। दोनों ये फार्मूला दोनों के केस में सेम रहेगा, चाहे वो कॉनकेव मिरर हो चाहे वो कॉन्वेक्स मिरर हो। 1 बाई वी प्लस 1 बाई यू इक्वल टू 1 बाई एफ, यह है मिरर फार्मूला। चाहे वो कॉनकेव मिरर हो चाहे वो कॉन्वेक्स मिरर हो, दोनों के केस में हम इस फार्मूले को क्या कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं। अब देखिए मिरर फार्मूला एक और चीज से रिलेटेड होता है, हम आपको बता रहे हैं। देखिए पहले इसको नोट डाउन कर लीजिए आप लोग। ठीक है, तो हो गया, ये वीडियो पास कर नोट कर लीजिएगा। हो गया, इरेज कर रहे हैं हम इसको। ठीक है ना। अब देखिए एक और चीज हम आपको बता रहे हैं, उसको भी देखिए। ये कॉनकेव मिरर है ना, मैं दोनों पहले बना दे रहा हूं। देखिए ये पोल है, ये फोकस है, और ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है, और ये क्या हो गई, प्रिंसिपल एक्सिस हो गई। ये कॉनकेव मिरर है और ये कॉन्वेक्स मिरर है। अब देखिए मैंने आपको पढ़ाया है रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होता है, फोकल लेंथ क्या होता है, आप तो जानते हैं। पोल और फोकस के बीच के डिस्टेंस को क्या बोलते हैं, फोकल लेंथ। देखिए पोल और फोकस के बीच के डिस्टेंस को क्या बोलते हैं, फोकल लेंथ। यहां से यहां तक ये क्या है, फोकल लेंथ। क्या है, फोकल लेंथ। अब बताइए रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होता है, पोल और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच के डिस्टेंस को क्या बोलते हैं, रेडियस ऑफ कर्वेचर। ठीक है ना। तो देखिए ये हो गया पोल और ये सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच के डिस्टेंस को क्या बोलते हैं, रेडियस ऑफ कर्वेचर। ये सेंटर ऑफ कर्वेचर और ये पोल के बीच के डिस्टेंस को क्या बोलते हैं, रेडियस ऑफ कर्वेचर। किससे दिखाते हैं इसको, कैपिटल आर से। इन दोनों में एक रिलेशनशिप होता है, फोकल लेंथ और रेडियस ऑफ कर्वेचर, चाहे वो कॉनकेव मिरर हो चाहे वो कॉन्वेक्स मिरर हो। जरा आप ध्यान से देखिए, ऐसा लग रहा है ना कि ये जो फोकस है वो सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल के बिल्कुल बीच में है। क्या है, बीच में है। मतलब ये जो फोकल लेंथ है वो रेडियस ऑफ कर्वेचर का आधा है। लग रहा है कि नहीं लग रहा है आप लोगों को। देखिए ये डिस्टेंस देखिए, सी और पी के बीच का डिस्टेंस देखिए, ये रेडियस ऑफ कर्वेचर आर। ठीक है ना। आर जो है लग रहा है एफ का डबल है, लग रहा है कि नहीं लग रहा है। या ये हम कहें स्मॉल एफ जो है वो आर का आधा है ना। तो एक रिलेशनशिप क्या होता है कि जो फोकल लेंथ होता है, नोट करके लिख लीजिए, द फोकल लेंथ, द फोकल लेंथ ऑफ ए स्फेरिकल, द फोकल लेंथ ऑफ ए स्फेरिकल मिरर
is half of the radius of curvature मतलब ये जो फोकल लेंथ है वो रेडियस ऑफ कर्वेचर का आधा है, विच मीन्स देखिए यहां पे लिख लिया रिलेशन, फोकल लेंथ इक्वल टू रेडियस ऑफ कर्वेचर को क्या किए 2 से डिवाइड कर दिया, ना आधा होने का मतलब है, मतलब फोकल लेंथ जो होता है रेडियस ऑफ कर्वेचर का क्या होता है हाफ होता है। और इसको कैसे लिख सकते हैं, आर निकालना हो तो 2 डिवाइड में इधर जाएगा तो मल्टीप्लाई में, मतलब आर जो होता है फोकल लेंथ का डबल होता है। देखिए आर जो है ये यहां देखिए आर जो है फोकल लेंथ का दुगना है कि नहीं है, मतलब रेडियस ऑफ कर्वेचर जो होता है वो क्या होता है 2 टाइम्स फोकल लेंथ, ठीक है ना। देख लीजिए ये इसको प्रूफ भी कर सकते हैं, ठीक है ना, कि फोकल लेंथ जो होता है रेडियस ऑफ कर्वेचर का हाफ होता है, या हम ये कहें रेडियस ऑफ कर्वेचर जो होता है वो 2 टाइम्स होता है फोकल लेंथ का। अब आप याद करिए मिरर फार्मूला, ये आपको याद रहेगा ना कि फोकल लेंथ जो होता है रेडियस ऑफ कर्वेचर का आधा होता है, देख रहे हैं ना। और रेडियस ऑफ मतलब अगर आपको रेडियस ऑफ कर्वेचर दिया है, ठीक है ना, मान लीजिए 20 सेंटीमीटर 30 सेंटीमीटर कुछ भी, और कहे फोकल लेंथ निकालिए, रेडियस ऑफ कर्वेचर दिया है, तो अब आर को सिंपली 2 से क्या करेंगे डिवाइड कर देंगे, एफ निकल जाएगा। और सपोज करिए एफ दिया हो और आर पूछे ना, तो आर एफ का दुगना होता है कि नहीं होता, एफ मान लीजिए 10 दिया है, कितना दिया है ये 10 दिया है, तो 10 में 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आर क्या आ जाएगा 20। आर जो होगा इसका क्या होगा डबल होगा। अब देखिए मिरर फार्मूले में इसको यूज कर लीजिए, मिरर फार्मूला क्या था देखिए, नाउ यहां पे लिख सकते हैं नाउ मिरर फॉर्मूला इज गिवन बाय, मिरर फार्मूला देखिए मिरर फार्मूला क्या था 1/v प्लस 1/u इक्वल टू 1/f था कि नहीं था, और ये f था ना। अब इस देखिए f की वैल्यू क्या है r/2 है कि नहीं, आप बताइए f की वैल्यू क्या है r/2, तो भर दीजिए यहीं पर इसको। देखिए हम इस चीज को इधर लिख दे रहे हैं ऐसे करके, क्या हो जाएगा 1/v प्लस 1/u इज इक्वल्स टू एफ की जगह आप क्या भरेंगे r/2, तो 2 ऊपर चला जाएगा, मतलब 2 और r कहां रह जाएगा नीचे, ठीक है ना। ये किसके किसके बीच रिलेशन हो गया, इमेज डिस्टेंस, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस और रेडियस ऑफ कर्वेचर, देख रहे हैं ना इस फार्मूले को। तो आप दोनों में से न्यूमेरिकल के अकॉर्डिंग दोनों में से किसी को हम यूज कर लेंगे, ठीक है ना। एक तो ये हो गया है, हाँ एक तो ये है 1/v प्लस 1/u इक्वल टू 1/f, और जब f की जगह हम क्या लिख देंगे r/2, क्योंकि ये रिलेशन है। अभी हम इसको आपको बताएं कि फोकल लेंथ जो होता है हाफ होता है रेडियस ऑफ कर्वेचर के, फोकल लेंथ इक्वल टू रेडियस ऑफ कर्वेचर अपॉन 2, तो f की जगह पे भरिए r/2, तो r भरेंगे नीचे जो 2 आएगा वो ऊपर चला जाएगा, नहीं f की जगह क्या भरना है r/2, यहां पर r/2 भरेंगे तो r और नीचे 2 आएगा, 2 कहां चला जाएगा ऊपर, मतलब 2/r, ठीक है ना। तो ये रिलेशनशिप है VUF में और ये रिलेशनशिप है VU और R में, ठीक है ना। तो ये हो गया हमारा मिरर फार्मूला। आई होप आपको समझ में आया होगा, ठीक है ना। अगर आपने इसके पहले के वीडियोस आपने नहीं देखे, मैंने साइन कन्वेंशन भी बता दिया है, कॉनकेव मिरर के बारे में भी बताया है और कॉन्वेक्स मिरर के बारे में भी बताया है, ठीक है ना। आप लोग जाकर वो वीडियोस देखिए, आपको बहुत इंटरेस्टिंग लगेगा और समझ में आएगा ना, तब जाके ये भी और ये जो चीजें हैं और भी क्लियर होंगी, ठीक है ना। तो आप लोग भी वो वीडियो देख सकते हैं, चैनल पर प्लेलिस्ट भी बनी हुई है, तो ठीक है। तो आप लोग जाकर उस वीडियोस को देखिए। थैंक यू।